एक रात मेरी गर्लफ्रेंड प्रांशी बोली, सुनो तुम आज मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो, ठीक है? तभी मैंने फौरन हाँ बोल दी क्योंकि उस रात उसके घर पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और 10 मिनट कमरे में बीते, फिर जो हुआ वो ना उसने प्लान किया था ना मैंने। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद और प्रांशी से भीख मांगने के बाद आ चुका है लव स्टोरी का पार्ट 4। तो अब तक आपने देखा, अबे झंडू बम रिकैप नहीं चाहिए, डायरेक्ट वीडियो चला, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तड़प ही ऐसी है ना। तो स्टोरी की शुरुआत होती है सुबह सुबह स्कूल असेंबली से, जब मैं, प्रांशी और सब झंड प्रिंसिपल के आगे खड़े होकर तप रहे थे। मेरे प्यारे प्यारे फटी चड्डी में पढ़ने वाले बच्चों, हमारे स्कूल की स्पोर्ट टीम अगर इंटरनेशनल स्कूल कंपटीशन में जीत गई तो मैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को रात भर दूंगा। अरे सर ऐसा क्या दोगे रात भर? पार्टी की बोल रहा था झंड मानुस, वो भी क्लब में, और पैसे की तुम चिंता करना मत क्योंकि देश पर तो अंबानी बैठा है। शर्म करो, भगवान से डरो भोस। लिटरली ये सुनकर तो लोगों में जोश आ गया था क्योंकि रागनी MMS 2 देख देकर कहाँ तक काम चलाएंगे साले। अब उन्हें भी तो फेस टू फेस देखना है, इसलिए भाई वो लोग तो लग गए प्रैक्टिस में। वैसे मैं भी उनमें ही था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी रागनी MMS 2 देखी है, क्योंकि भाई अपन के पास तो प्रांशी थी। कंपटीशन के दिन हम जी जान लगाकर हार जाते पर हारे नहीं, हम जीत गए थे लास्ट मोमेंट पर। हाँ वो बात अलग है कि 2 ओवर में मेरे से घंटा करने बना था। तो प्रिंसिपल ने जैसा प्रॉमिस किया था उसने हमें पार्टी दी, वो भी क्लब में। और उसने भाई कोई ड्रेस कोड डिसाइड नहीं किया था कि बच्चे क्या पहनेंगे। लिटरली 11th-12th क्लास के इतने मैच्योर बच्चे क्या पहन कर आ रहे हैं, लंगोट, ये सोचकर कि लुंगी डांस। लिटरली उस पार्टी में बच्चे जोकर बन कर आ रहे थे, लेकिन जो इस पार्टी की असली शान थी वो थी प्रांशी। नहीं, मैं ये बड़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ, इट्स फैक्ट। सच में गाइस, जब वो क्लब में आई ना तो लिटरली ये दुनिया बड़ी ही हसीन लगने लग गई। मैं तो खुद को भूल ही गया, बस उसे देखता रह गया। पार्टी शुरू हुई और मैं उसके पास जा ही रहा था, बट साला प्रिंसिपल कबाब में हड्डी। देखो बच्चों, लड़के और लड़कियां अपने अपने पार्टनर डिसाइड कर लो कौन किसके साथ डांस करेगा। एंड इतना कहकर वो वहाँ से खिसक लिया। इधर तुम्हारा भाई प्रांशी के पास जाने के लिए उठता है कि मैं प्रांशी के साथ डांस करूंगा, पर इससे पहले एक 12th क्लास का लैंडा बच्चा मुझसे पहले ही पहुंच जाता है। मन तो साला एक बार में ही पटा लेगा। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ना शीला है। सब लोग प्यार से मुझे शीला की जवानी भी बुलाते हैं। नाइस नेम। चलो साथ में डांस करते हैं। और मैं भाई पीछे खड़ा होकर मन में बोल रहा हूँ, नहीं बोल दे प्रांशी। एक्चुअली जो तुम्हारे पीछे खड़ा है उसने मुझे पहले बोला था। भाई उस मूवमेंट पे मुझे लगा मैंने भाई सही बंदी को चूज किया है। प्रांशी ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया और हम लोग एक दूसरे के साथ अबे ये क्या बजा रखा है? रोमांटिक मूवमेंट है भाई, तो कुछ रोमांटिक बजना चाहिए ना, इसीलिए मैं जाकर लगवा देता हूँ। दिल गलती कर बैठा है। हाँ भाई, उस टाइम पर मेरा फेवरेट सॉन्ग था एंड सिचुएशन वाइज मैच भी कर रहा था, पर वो साला 12वीं का झंड बच्चा जिसे प्रांशी ने डांस करने के लिए मना कर दिया था, वो साला प्रिंसिपल के पास चला गया। एंड तो भी प्रिंसिपल आया मेरे पास। अबे ये म्यूजिक किसने चेंज किया बे? सर इस 11वीं के 11 इंच के बच्चे ने। क्या 11 इंच? क्या हो रहा है जंगली? ज्यादा समझ में आ रही है तुझे? नल्ले, एक तो तूने मैच में रन बनाने के नाम पर हक दिया, अब म्यूजिक पे हक रहा है, भंडा आदमी। अरे सर साफ बोलो ना, 2 ओवर खाली निकाल दे इसलिए जल रही है आपकी। क्या बोला भैया? एंड हाउ इट इज, मुझे क्लब से बाहर फेंक दिया गया किसी कुत्ते की तरह। एंड आई वाज सेइंग, कुत्ते हैं कुत्ते, सारे के सारे कुत्ते। लिटरली भाई मैं क्लब के बाहर गेट के पास बैठा था, बैकग्राउंड में अलग ही सैड म्यूजिक बज रहा है एंड तभी मुझे पीछे से आवाज आई, चलो घर चलते हैं। मेरे लिए वो मोमेंट ऐसा था जो मुझे बार बार इमोशनल कर रहा था। भाई मतलब वो लड़की मेरे लिए एक अच्छी खासी पार्टी को छोड़कर मेरे पास आई, पर मैं साला एक मौका नहीं छोड़ता हीरोगिरी करने का। 1 मिनट में ऑटो रुकवाती हूँ। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? अभी रज्जू जिंदा है, मैं रुकवाता हूँ ऑटो। अरे ऑटो रुकवाने का तो मुझे 21 साल का नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम दोनों ऑटो में बैठे एंड तभी प्रांशी बोली, सुनो तुम आज मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो, ठीक है? मगर क्यों? अरे तुमने मेरा घर देखा ही नहीं है, तो मैं दिखा दूंगी क्योंकि अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तू समझा?
पर तुम्हारे पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स एक फैमिली फंक्शन में गए हैं, 10 PM तक आएंगे, अभी 30 मिनट्स लेफ्ट है। अच्छा हाँ, फिर चलते हैं। पर इधर दूसरी ओर ऑटो वाले में तो कतई एसीपी प्रद्युमन की आत्मा घुस चुकी थी। क्या बक रहे हो माधव? लिटरली मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अगला जॉनी सिंस मैं ही हूँ। उसने हमें गेट के बाहर उतारा क्योंकि वो मुझे ले जाने के लिए रेडी नहीं था। यू नो जॉनी सिंस। इसके बाद मैं उसके घर में घुसता हूँ। बाय द वे घर लॉक था बट शी हैड अ की। एंड मैं जैसे शूज उतार के घर में एंट्री लेता हूँ तो मैं सीधे जाकर उसके सोफे पर पसर जाता हूँ। ओह सॉरी, बिना पूछे बैठ गया। अरे कोई बात नहीं, अपना ही घर है। ये बात सुनकर मुझे LIC की याद आ गई। LIC क्यों? अब देखो ना यार, मुझे मेरे भविष्य में होने वाले बच्चे। हाँ तो मैं जैसे ही उसके कमरे में जाता हूँ तब वो दिखाती है उसकी फैमिली फोटो। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी और ये मैं। ये बंदर सी शकल का कौन है? अबे मेरे पापा है। अच्छा बड़ा मनहूस दिखता है यार तेरा पापा। ये देखो, मुझे ये गिफ्ट मेरे बर्थडे पे मिला था। अच्छा है यार। वैसे तुम मुझे क्या दोगे मेरे बर्थडे पे? मैं ना तुझे पापा आ गए, भाग रज्जू भाग। सॉरी गाइस, मैं इसका एंड नहीं बना पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऊपर से भाई मेरे को जुकाम, फीवर, 17 चीजें हो चुकी है यार। सॉरी।